हेलो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने देखा एसएपी एमएम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर में हम जो मटेरियल क्रिएट करने के लिए जो मास्टर डेटा लगता है उसको हम सेव करते हैं, जैसे कि मटेरियल ग्रुप, मटेरियल टाइप और नंबर रेंजेस। मटेरियल ग्रुप मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मटेरियल विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमारा मैकेनिकल मटेरियल हो गया, केमिकल मटेरियल हो गया। ये जो मैकेनिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है ये मटेरियल ग्रुप्स है जो कि हम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और मटेरियल टाइप मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मटेरियल विद सेम एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश हो गया, फिनिश मटेरियल हो गया, पाइपलाइन मटेरियल हो गया। ये हमारे मटेरियल टाइप्स होते हैं। और हमें मटेरियल बनाने के लिए उसको नंबर रेंजेस असाइन करनी पड़ेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जिस टाइम हम मटेरियल क्रिएट करेंगे तो उसको क्या नंबर देना है या क्या नाम देना है, इसको हम प्री डिफाइन करते हैं नंबर रेंजेस में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या हो गए, हमारे मटेरियल ग्रुप्स हो गए। और ये जो है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये जो हमारे ये मटेरियल टाइप्स हो गए। क्योंकि जब हम मटेरियल, मैकेनिकल मटेरियल बनाएंगे वो फर्दर डिवाइड होगा कि उसका मटेरियल जो है मैकेनिकल तो है, लेकिन उसका एट्रीब्यूट क्या है, मतलब कैसा मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश है या फिनिश गुड है। तो उसके लिए हमें मटेरियल टाइप बनाना पड़ेगा। और अगर हमने रॉ मटेरियल क्रिएट किया, मटेरियल टाइप क्रिएट किया, और हम रॉ मटेरियल जब बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक नंबर रेंज असाइन करनी पड़ेगी। किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज। जब हम, अगर हमने इस मटेरियल टाइप को 101 से 200 तक की नंबर रेंज असाइन की हुई है और हम इसके अगेंस्ट मटेरियल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले वो 101 नंबर पिक करेगा उस मटेरियल के लिए। अगर हमने दूसरा रॉ मटेरियल क्रिएट किया तो उसके लिए दूसरा नंबर पिक करेगा 102। ऐसे ही वो सीक्वेंस वाइज जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकल में मटेरियल ग्रुप बनाते हैं। मटेरियल ग्रुप क्या होता है, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले मटेरियल का एक ग्रुप होता है। जैसे कि हमने देखा मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल मटेरियल होगा। तो मटेरियल ग्रुप बनाने के लिए क्या बात है, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, सेटिंग फॉर की फील्ड्स और डिफाइन मटेरियल ग्रुप्स। और इसका टी कोड क्या है, OMSF। तो हम SAP पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर SPRO, SAP रेफरेंस IMG, उसमें लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स और डिफाइन मटेरियल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्री करेंगे मटेरियल ग्रुप बनाने के लिए, और हम देंगे TG मेक, मतलब टाटा ग्रुप मैकेनिकल मटेरियल। यहाँ पे हमने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, टाटा मैकेनिकल मटेरियल। और इसको हम सेव करेंगे। ये हमारी कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाई थी, उसी में हम डे डेटा सेव करेंगे। हमारा मटेरियल ग्रुप क्या है, TG मेक। तो हमारा मटेरियल ग्रुप क्रिएट हो गया। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, मटेरियल टाइप बनाना पड़ेगा। तो मटेरियल टाइप मतलब क्या होता है, ये मटेरियल का एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, फिनिश मटेरियल, पाइपलाइन मटेरियल, इसमें सर्विसेज भी हो सकती है। तो उसका पाथ है SPRO, SAP रेफरेंस IMG, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, उसमें मटेरियल टाइप और डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। इसका टी कोड है OMS2। तो हम आज से ही जाएंगे लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, इसमें बेसिक सेटिंग्स, इसमें मटेरियल टाइप्स और डिफाइंड एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। इसका टी कोड हम यहाँ से देख सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे MS2 ये वाला उसका की कोड है। यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन है, लेकिन हम मटेरियल टाइप क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो भी एग्जिस्टिंग बना है वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। एसएपी के कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप बनाए हुए हैं, उसी से हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल के लिए है ROH, सेमी फिनिश मटेरियल के लिए है HALB हल्ब, और फिनिश गुड के लिए है FERT फर्ट। तो हम क्या करेंगे आज, रॉ मटेरियल के लिए मटेरियल टाइप अपना डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अब न्यू एंट्री करेंगे तो नीचे पॉपअप आएगा कॉपी एंड एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप। तो हम यहाँ पे पोजीशन में जाएंगे और मटेरियल टाइप डालेंगे ROH जो कि स्टैंडर्ड है। इसको सेलेक्ट करके हम कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपना मटेरियल टाइप। तो हम अपना मटेरियल टाइप का नाम देंगे TGRM टाटा ग्रुप रॉ मटेरियल, और इधर देंगे टाटा ग्रुप रॉ मटेरियल, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे एक फील्ड्स रेफरेंस का ऑप्शन है, जो जिस टाइम हम इस मटेरियल टाइप के अगेंस्ट मटेरियल बनाएंगे उस टाइम कौन सी फील्ड्स मैंडेटरी, कौन सी सप्रेस रहेंगी, मतलब जो फील्ड्स मतलब इनपुट करके अगर हम आगे नहीं जाएंगे उसको मैंडेटरी फील्ड्स कहते हैं। तो ऐसे फील्ड्स रेफरेंस दिया हुआ रहता है इसमें, ये जो कि स्टैंडर्ड है ROH। और यहाँ पे यूज़र डिपार्टमेंट्स। तो यूज़र डिपार्टमेंट मतलब क्या होंगे, ये मटेरियल टाइप के अगेंस्ट हमने मटेरियल किया तो वो मटेरियल कौन से डिपार्टमेंट के लिए एक्सेस होगा उस मटेरियल का, तो ये यहाँ से डिफाइन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबके लिए मतलब ये मटेरियल टाइप क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरनल एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर्स। एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर क्या होता है कि हम दूसरे वेंडर से मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, और इंटरनल परचेस ऑर्डर मतलब सेम कंपनी कोड के अगेंस्ट अगर मल्टीपल प्लांट्स है तो उसी प्लांट से हम मटेरियल ले लेंगे। यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स रहते हैं, 0, 1 और 2। अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर के लिए अगर हमने 0 ले लिया तो इसका मतलब नो एक्सटर्नल परचेस अलाउड, मतलब हम बाहर से मटेरियल वो प्रोक्योर नहीं कर सकते। अगर हमने 1 लिया तो उसका मतलब होगा कि हम बाहर से मटेरियल तो परचेस कर सकते हैं, लेकिन उस हमें एक वार्निंग इशू होगी नीचे। और 2 लिए लेने के बाद क्या होगा, एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलो हो जाएगी। सेम इंटरनल परचेस ऑर्डर के लिए भी है वो, ये देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 0 लिया तो हम क्या कर सकते हैं, खाली एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर करके ही मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह पर 2 2 रखेंगे, मतलब हम वो इंटरनली भी मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन में प्राइस कंट्रोल। प्राइसेस जो होती है किसी भी मटेरियल की 2 टाइप की रहती है, एक रहती है स्टैंडर्ड प्राइस, एक रहती है मूविंग एवरेज प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब हमारे प्रीवियस प्रोक्यूरमेंट के हिसाब से हम एक स्टैंडर्ड प्राइस डिफाइन करते हैं वेंडर और कंपनी के बीच, तो वो रहती है स्टैंडर्ड फिक्स प्राइस रहती है वो। लेकिन मूविंग एवरेज प्राइस क्या रहती है, जैसे कि वो चेंज हो सकती है कभी भी, तो वो मूविंग एवरेज प्राइस रहती है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे। अगर हमने यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मैंडेटरी किया तो मटेरियल बनाते समय ये फील्ड मैंडेटरी हो जाएगी, मतलब ग्रे आउट हो जाएगी, वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे। अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास रहता है हर एक मटेरियल का। तो ये स्टैंडर्ड है 0001 रॉ मटेरियल के लिए, 0008 जो है वो है सेमी फिनिश के लिए, और 0009 जो है वो है फिनिश गुड के लिए। ये देखिए यहाँ पे 0008 जो है वो है सेमी फिनिश के लिए, और 0009 है फिनिश प्रोडक्ट के लिए। तो हमारा रॉ मटेरियल है तो हम 0001 लेंगे यहाँ पे, और ये मटेरियल टाइप हम बनाएंगे। एंटर किया, ये देखो ये मटेरियल टाइप कॉपी हो गया। ये ओपन कॉपी होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे अपना ये मटेरियल टाइप अभी जो बनाया, और यहाँ पे क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटिंग है, इस पर डबल क्लिक करने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि इस मटेरियल टाइप के अगेंस्ट जब भी हम मटेरियल क्रिएट करेंगे तो हमारे प्लांट में जब ये मटेरियल प्रोक्योर होगा या कंज्यूम हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी जो है वो अपने आप अपडेट हो जाएगी। सपोज
हमने 100 मटेरियल्स का एक पीओ बनाया और उसको हम मेगो करने के बाद वो हमारे स्टॉक में ऐड हो गया। उसमें से अगर हमने 30 क्वांटिटी यूज़ की कर ली तो क्या होना पड़ेगा, वो 100 में से वो 30 माइनस होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट करेंगे, मतलब वो अपने आप ही अपडेट होता रहेगा। तो हमारा प्लांट जो है वो है TGP1, TGP2 और TGP3। हमने ये 3 प्लांट बनाए थे, तो हम तीनों प्लांट के लिए ये एक्टिवेट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो यह हमारा मटेरियल टाइप बन गया TGRM। तो उसका अगला स्टेप है हमारा नंबर रेंज असाइन करने का और डिफाइन करने का। तो उसका पाथ है SPRO, SAP रेफरेंस IMG, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप और डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर ईच मटेरियल टाइप। और उसका टी कोड है MMNR। तो यहाँ पे देखिए MMNR उसका टी कोड है और यहाँ पे ये है डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर ईच मटेरियल टाइप। तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो ये डेमो सिस्टम है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर रेंज फ्री करके लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे नंबर रेंज है, तो हम क्या करेंगे 2250 को इसको क्लोज कर देंगे। तो हम ग्रुप्स में जाएंगे और न्यू में जाएंगे, 2251 से लेके 2400 तक का नंबर ही हमारा है। और यहाँ पे देंगे टाटा ग्रुप रॉ मटेरियल और इसको हम सेव कराएंगे। तो ये हमारा नंबर रेंज बन गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मटेरियल टाइप को ही असाइन करना पड़ेगा। इसके लिए हम फाइंड में जाएंगे और हमारा मटेरियल ग्रुप सॉरी मटेरियल टाइप था TGRM, और उसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमने ये कॉपी किया है, तो ये FM नंबर रेंज इसके अंडर बनाया गया है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एलिमेंट ग्रुप्स में जाएंगे। सबसे नीचे यहाँ पे हमारा नंबर रेंज होगा टाटा ग्रुप रॉ मटेरियल, और इसको सेव करेंगे हम। अब हम चेक करते हैं ये असाइन हो गया है क्या। ये हमारा TGRM हमारा मटेरियल टाइप है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये अब हमारे टाटा ग्रुप रॉ मटेरियल के अगेंस्ट असाइन हो गया है। तो ये हमारा नंबर रेंज हो गया। तो क्या करेंगे हम, अब पहले ये पूरा के साइड का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। हमने 2 प्लांट्स बनाए थे, मतलब टोटली 3 प्लांट्स बनाए थे। एक कॉपी कंपनी कोड के अंडर दिया था ये वाला, और ये हमने एडिट ऑप्शन से बनाया था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अगेंस्ट हम मटेरियल क्रिएट करके देखेंगे कुछ इश्यूज आते हैं क्या। तो मटेरियल बनाने के लिए हमारा टी कोड है, हम नया विंडो ओपन करेंगे। यहाँ पे MM01 ये हमारा टी कोड है। इंडस्ट्री सेक्टर हम लेंगे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और हमारा मटेरियल टाइप क्या है, टाटा ग्रुप रॉ मटेरियल। के टाटा ग्रुप रॉ मटेरियल यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन याद रखिए। तो इंटरनल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, शायद कुछ नंबर रेंज का इशू है।
ये हम यहाँ से लेंगे बेसिक डेटा 1 परचेसिंग, ये हमारे व्यूज निकाल लेंगे हम, और यहाँ पे अकाउंटिंग व्यू, इतने व्यूज लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना टाटा ग्रुप प्लांट 1 लेंगे, और स्टोरेज लोकेशन क्या है हमारा SL01, उसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, द कंपनी कोड TTC1 डज नॉट एग्जिस्ट और हैज़ नॉट बीन फुल्ली मेंटेन, जो कि हमने एडिट ऑप्शन से बनाया था, तो इसमें मटेरियल क्रिएट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा जो कंपनी कोड है कॉपी ऑप्शन से बनाने वाला, उसके अगेंस्ट जो प्लांट है TGP3, तो उसके अगेंस्ट हम मटेरियल बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे मटेरियल बन रहा है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन ओके है, क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल डेटा जो है वो कॉपी हो गया है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे टाटा ग्रुप रॉ मटेरियल। अब ये बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या रहता है, जो कि हम मतलब कुछ मटेरियल्स हम केजी में मेजर कर सकते हैं, कुछ मटेरियल लीटर्स में, कुछ मटेरियल इंचेस में, कुछ मटेरियल्स जो हम पीसेस में देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूनिट जो है ये दे देंगे EA, ईच। मटेरियल ग्रुप क्या था हमारा, TG मेक, यहाँ पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो परचेसिंग डेट आ गया। यहाँ पे क्या लगेगा हमें, परचेसिंग ग्रुप। यहाँ पे देखेंगे हमारा परचेसिंग ग्रुप क्या है, TG1। TG1, यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी डेटा नहीं है, तो एंटर करेंगे हम। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास मैंडेटरी है। जब मटेरियल टाइप बनाते समय हमने क्या किया था कि ये 0001, ये हमने अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस लिया था, उसके अगेंस्ट ये वैल्यूएशन क्लासेस आते हैं। तो हम क्या करेंगे, और रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड वैल्यूएशन क्लास है 3000, तो इसको ले लेंगे हम। और देखिए यहाँ पे प्राइस कंट्रोल भी यस आ गया, जो कि हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ था। तो हम इस मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस मेंशन करते हैं 100 रुपीज़, और इसको एंटर करेंगे यस। तो ये देखिए हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया 2296। एक्चुअली ये 2251 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमारी नंबर रेंज यूज़ की है, तो इसके लिए 2296 आया इधर। तो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे तो 96। कौन से प्लांट का मटेरियल है, टाटा ग्रुप प्लांट 3 का। लेकिन हम क्या अपने पहले वाले प्लांट के अगेंस्ट मटेरियल नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस का जो पूरा डेटा है वो बनाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब फाइनेंस का पूरा डेटा बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाना पड़ेगा। फिस्कल ईयर मतलब क्या रहता है, ये फाइनेंशियल ईयर रहता है कंपनी का कौन से भी। जैसे कि इंडिया में स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, अप्रैल टू मार्च। अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के मार्च तक ये कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाएंगे। उसका पाथ है SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, लीजर्स, फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स,
और उसके बाद मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट, तो उसका टी कोड है OB29। तो यहाँ पे जाएंगे हम /n SPRO, मतलब इसी विंडो पे हम SPRO ओपन कर रहे हैं। SAP रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, इसमें लीजर्स, इसमें फिस्कल ईयर है, पोस्टिंग पीरियड्स, और इसमें मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। तो फिस्कल ईयर वेरिएंट जो है 2 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे और देंगे हम अपना TG, यहाँ पे देंगे टाटा ग्रुप फिस्कल ईयर वेरिएंट, और यहाँ पे 2 रहते हैं, ईयर डिपेंडेंट और कैलेंडर ईयर। तो हम किसी के भी ऊपर टिक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देंगे 12 और स्पेशल पीरियड हम दे देंगे 4। अब ये पीरियड मतलब रहते हैं हमारे मंथ्स, एक मंथ का एक पीरियड होता है, और स्पेशल पीरियड अकाउंटिंग जो एंट्रीज रहती है उसके पर्पज़ रहता है ये। तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे। जैसे कि अगर हमारा फिस्कल ईयर जो है अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो क्या होगा, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने का एक स्पेशल पीरियड हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर का एक हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक हो जाएगा, और जनवरी फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का एक, ऐसे 3-3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो 4 स्पेशल पीरियड होते हैं। तो हम इसको सेव करेंगे। ये हमारा फिस्कल ईयर जो है TG यहाँ पे, TG हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट है। तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पीरियड्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इंडिया का स्टैंडर्ड वाला फिस्कल ईयर है हम वही ले लेंगे, जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। तो हम यहाँ पे 4 दे देंगे, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, अरे इसका मतलब हुआ हमारा ये 4 मतलब मंथ है ये, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। अब ये जनवरी फरवरी मार्च कौन से ईयर के, 2024 के हैं, और ये वाले 2023 के हैं। तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, 30, 31, फिर 30, फिर 31, जनवरी में 31, ये फरवरी में 28 है, और मार्च में 31। तो ये, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अप्रैल का मंथ है उसको क्या करेंगे, हम पोस्टिंग पीरियड 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो स्टार्ट हमारा जो फिस्कल ईयर है वो अप्रैल से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो क्या हुआ, अब जब भी हम पोस्टिंग पीरियड 1 कहेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, वो अप्रैल मंथ होगा 2023 का। और ये ईयर शिफ्ट मतलब हम अगर अगले साल का कौन सा भी मंथ हम इस साल में कंसिडर, इस फिस्कल ईयर में कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, -1 से करेंगे। लेकिन हम क्या करें, अभी ये जो अप्रैल है वो 2023 का ही है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम 0 करेंगे। मतलब ये इसी मंथ, इसी साल का ये मंथ है और इसी साल में हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम 0 करेंगे सबको। कहाँ तक, दिसंबर तक। लेकिन ये जो जनवरी मंथ है वो क्या है, 2024 का है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1, मतलब वो एक साल पिछले साल में ही हमें कंसिडर कर रहे हैं, इसी को ईयर शिफ्ट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 डालेंगे। तो ये जनवरी फरवरी मार्च जो कि 2024 के है वो हम 2023 में कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम सेव करेंगे। ये हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट रेडी हो गया। तो उसका अगला स्टेप है, हमें इसको असाइन करना पड़ेगा अपने कंपनी कोड को। हम अपने कंपनी कोड को एक ही फिस्कल ईयर असाइन कर सकते हैं,
उसका पाथ है SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, लीजर्स फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स, असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट, और उसका टी कोड है OB37। ये देखिए यहाँ पे हो, यहाँ पे क्लिक किया हम वो, तो हम क्या करेंगे, एंट्रीज डिलीट करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके। यहाँ पे हमने साइन किया। हम क्या करेंगे, अब अपना कंपनी कोड क्या है, TG C1 और TG C2, ये दो हमारे कंपनी कोड है। सॉरी, TT C1 और TT C2 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फिजिकल ईयर TG जो फिजिकल ईयर है यहाँ पे डालेंगे हम। ये देखिए, ये हमारा टाटा फिजिकल ईयर यहाँ पे आ गया। लेकिन जो कंपनी कोड हमने कॉपी किया था, ये कंपनी कोड 2, तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड वाला V3 का फिजिकल ईयर इसने फेच किया है। तो हम इसको सेव करेंगे, ये सेव हो गया। तो हमारा अगला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है डिफाइन वेरिएंट्स फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। तो ये ओपन और क्लोज पोस्टिंग पीरियड क्या होता है, पोस्टिंग पीरियड मतलब यहाँ पे एक महीने का एक पीरियड होता है। तो हम किसी भी महीने को, मतलब अगर समझो अब ये हमारा जुलाई महीना चल रहा है, तो इस कितना कौन सा पीरियड हो गया ये हमारा, अप्रैल का एक, मई, जून और जुलाई, मतलब फोर्थ हमारे पोस्टिंग पीरियड है। जब भी हमारा ये मतलब जुलाई खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा फोर्थ पीरियड, और वो फिफ्थ पीरियड को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड का। तो उसके लिए हमें पहले वेरिएंट बनाना पड़ेगा। तो उसका पाथ है SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लीजर्स फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स और डिफाइन वेरिएंट्स फॉर पोस्टिंग पीरियड्स। ये देखो वही पाथ पे है हम। तो यहाँ पे है पोस्टिंग पीरियड और डिफाइन वेरिएंट्स फॉर पोस्टिंग पीरियड। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, न्यू एंट्री करेंगे, टाटा गो पोस्टिंग पीरियड। तो TGPP या हमारा पोस्टिंग पीरियड है, वेरिएंट है। तो वो है TGPP। तो हमें क्या करना पड़ेगा है, ये हमारे कंपनी कोड को असाइन करना पड़ेगा। हमारा कंपनी कोड है TTC1, जो कि हमने एडिट ऑप्शन से बनाया था। जो हमने कॉपी ऑप्शन से बनाया है वो अपने आप स्टैंडर्ड वाला ले लिया है इसने। तो हम यहाँ पे डालेंगे TGPP और इसको करेंगे सो। अब हमें इस पोस्टिंग पीरियड को जो है ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड में, न्यू एंट्रीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हम इसमें से प्लस असेट्स कस्टमर वेंडर्स और मटेरियल के लिए अपना पोस्टिंग पीरियड ओपन क्लोज करेंगे। और ये वाला हमारे काम का है, मटेरियल का। और ये प्लस जो है ये अकाउंटिंग पर्पज रहता है।
ये हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है जो हमने अभी बनाया है। तो हम यहाँ पे टू अकाउंट्स में क्या करेंगे, इन्फिनिटी नंबर दे देंगे, लेकिन जो हमारा ये प्लस है ये अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे दे देंगे हमें 10 टाइम जेड। ओके। अब ये फ्रॉम पीरियड मतलब फर्स्ट पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये साल कौन सा है, 2023। ये हमारा 2023 फिजिकल ईयर है, तो उसके लिए हम ओपन और क्लोज पोस्टिंग पीरियड डिफाइन कर रहे हैं अभी। और टू पीरियड्स, हमारा लास्ट वाला पीरियड जो है वो कौन सा है, 12th पीरियड। और ईयर कौन सा रहेगा, ये 2024, अगले साल का। और ये स्पेशल पीरियड हमारे कितने हैं, हमने डिफाइन किया है 4 स्पेशल पीरियड है, जो कि हमें मतलब 12 के बाद स्टार्ट होते हैं, 13, 14, 15 और 16वां। तो हम यहाँ पे 13 डाल देंगे। और यहाँ पे ईयर मतलब हमने अभी बताया कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का एक स्पेशल पीरियड होगा। तो अप्रैल कौन से साल में आता है, 2023 में। यहाँ पे हम 2023 डालेंगे। और यहाँ पे लास्ट वाला हमारा स्पेशल पीरियड है वो 16 वाला है, तो वो कौन से साल में आएगा, 2024 में। ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम इसको सेव करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा ओपन और क्लोज पोस्टिंग पीरियड का। ये हमने असाइन भी किया वेरिएंट अपनी कंपनी कोड को, और ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड किया हमने। अब उसके लिए हम लास्ट वाला हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है यह है मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट। तो उसका पाथ है एस पी रेफरेंस IMG, मटेरियल लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स और मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट, और उसका टी कोड है OMSY। SAP रेफरेंस IMG, उसमें है लॉजिस्टिक जनरल, उसमें है मटेरियल मास्टर, और उसमें है बेसिक सेटिंग्स, और इसमें है मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट, इसका टी कोड है OMSY। डेटा लॉक है तो हम इसको फ्री करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखिए। तो हम क्या करेंगे, अब कंपनी कोड सर्च करेंगे अपना TT7। ये देखिए यहाँ पे अब ईयर कौन सा चल रहा है हमारा, जो कि है 2023। और पीरियड कौन सा चल रहा है, ये हमने अप्रैल से स्टार्ट किया है, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई मतलब 4th पीरियड। और यहाँ पे जो है ABP मतलब अलो प्रीवियस पोस्टिंग को हमें टिक करना है और एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डेटा फेच होगा, हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे अपना जो कॉपी ऑप्शन से बनाया वाला कंपनी कोड है यहाँ पे है, तो उसमें शायद जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या है, हमारा जो फिजिकल ईयर है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आया पीरियड, 7वां, क्योंकि ये जुलाई का 7 जो है ये यहाँ पे आया है। तो हम इसको सेव करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अपना मटेरियल क्रिएट करेंगे। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा /n/mm01, ये मटेरियल बनाने का टी कोड है। वो देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे जो टाटा ग्रुप का है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है। शायद यहाँ पे कुछ ही नंबर बाकी है अभी।
नंबर रेंज फुल हो गया तो हम दूसरी नंबर रेंज असाइन करेंगे उसको। नंबर असाइन करेंगे हम नंबर रेंज 04 वाली। सेम एरर आ रहा है। जीरो फाइव ट्राई करके देखते हैं हम। बेसिक डेटा वन ये हमारा फेज न्यूज निकाल लेंगे हम। यहाँ पे जनरल डेटा वन और अकाउंटिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा पहला जो कंपनी कोड है उसके आगे जो हमारा प्लांट है TGP1 वो ले लेंगे, और स्टोरेज लोकेशन है हमारा SL01। तो उसके अगेंस्ट हम मटेरियल क्रिएट करेंगे। ये देखिए हम अब मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा पूरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सही चल रहा है। वो 02 बेस यूनिट ऑफ मेजर ईच लेंगे, मटेरियल टाइप TG मेक। परचेसिंग ग्रुप हमारा क्या है, TG1 है। और वैल्यूएशन क्लास हमारा 3000 जो कि स्टैंडर्ड है रॉ मटेरियल के लिए, वो लेंगे हम। और स्टैंडर्ड प्राइस क्या लेंगे हम, 150 रुपीज़। और इसको हम सेव करेंगे। तो ये हमारा दूसरे प्लांट के लिए भी, जो कि एडिट कंपनी कोड ऑप्शन से बनाया था, उसके लिए भी हमारा मटेरियल बन रहा है अभी। उस वो मटेरियल है 4018 फॉर प्लांट TGP1। तो आज हमारा मटेरियल मास्टर कंप्लीट हो गया। तो कल हम देखेंगे वेंडर मास्टर। अगर ये आपको वीडियो कुछ यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अपने SAP MM सीखने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।